हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यू टेट 2022 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है। सारी ऑनलाइन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं, कब ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होने वाला है रिगार्डिंग उत्तराखंड टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप सामने देख पा रहे हैं कि यहाँ मेरे पास लेटेस्ट बिल्कुल आपका पीडीएफ ओपन है जिसमें इस नोटिफिकेशन है, जिसमें सारी डिटेल है रिगार्डिंग यू टेट 2022 एग्जामिनेशन। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। जो लोग भी यू टेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। लास्ट तक देख लेना, सारी चीज़ें कवर अप करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यू टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो फॉर्म है वो आपके आ चुके हैं। जो ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी डेट जो है 1/7/2000 यानी कि 1/7/2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। इन ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं उत्तराखंड की वेबसाइट पर जाकर, और वेबसाइट आपके सामने ये ओपन है। आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन UK TET.com यानी कि UKUTET.com से आप भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप हाउ टू अप्लाई पर जाके क्लिक करें और नए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें तो आप इजीली आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं कि जो लास्ट डेट है सबमिशन करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 28/7 यानी कि आपके पास पूरा 1 मंथ है। जो आपका 7th महीना चल रहा है उसका पूरा का पूरा 1 मंथ है, यानी कि पूरा जुलाई है आपके पास में। तो आप पूरे जुलाई में इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो फ़ीस सबमिशन की आपकी लास्ट डेट है वो है 30/7 यानी कि 30 जुलाई तक आप फ़ीस सबमिशन कर सकते हैं। तो ये हुई आपकी डेट की बात। तो आप फटाफट से जाइए और अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करिए। अब बात करते हैं कि भाई कौन कौन से क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, या आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब होने वाली है। तो देखिए, जो ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट प्रपोज्ड हुई है आयोग की तरफ से, यानी कि यू टेट 1 और यू टेट 2 2022 के लिए, तो ये 30 सितंबर फ्राइडे के दिन यानी कि 30 सितंबर को ये डेट। भाई देखिए, जुलाई चल रहा है हमारे पास, आज हो गई है 6 जुलाई, 6 जुलाई हो चुकी है आपके पास। जुलाई लास्ट तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगस्त एंड सितंबर यानी कि लगभग 2 से लेकर 2.5 मंथ हैं आपके पास में। अभी से अगर हम स्टार्ट करें प्रिपरेशन तो आप यू टेट 1 एंड यू टेट 2 ईजिली क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। ऑल तो ये काफ़ी फॉर्म हमारे 1 तारीख से आ चुके हैं, लेकिन इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सारी डिटेल नोटिफिकेशन में जाएंगे। तो देखिए, यू टेट 1 के लिए, जिसको हम प्राथमिक शिक्षक हेतु के लिए न्यूनतम जो अहर्ता है, जो एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई आपके पास ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास द्विवर्षीय डिप्लोमा आना चाहिए, या फिर वो डीएलएड हो सकता है, बीटीसी हो सकता है, या फिर आपके पास में 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और इसके साथ में आप डीएलएड, द्विवर्षीय डीएलएड, बीटीसी या फिर मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो ये दोनों आप, या तो आपके पास .1 होना चाहिए या फिर .2 होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 50% अंकों के साथ में 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी जिसको हम बीएलएड बोलते हैं, इससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं यू टेट के एग्जामिनेशन को। स्नातक के साथ में आपके साथ पास में द्विवर्षीय डिप्लोमा है या बीटीसी है, या फिर आपके पास में बीएड है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुई आपके पास सारी चीज़ें। तो इग्नू वाले जो है मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, जो इग्नू से जिन्होंने डीएलएड किया है भाई, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, जो लोग जिनका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है, और वो इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं भाई। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो अपने जो टीचिंग कोर्स है, या तो बीएड है या फिर बीएलएड है, उसके लास्ट ईयर में या लास्ट सेमेस्टर में है, तो वो लोग यू टेट एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर यू टेट 2 के लिए, तो भाई सेम चीज़ें रहेंगी यू टेट 2 के लिए, बट यहाँ पर क्या चीज़ चेंज हो जाती है, यहाँ पर आपके पास 6 to 8 आ जाता है, उधर 1 to 5 होता है प्राइमरी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब बात करें अगर हम कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास आएंगी यू टेट 1 के लिए और यू टेट 2 के लिए, किस तरीके का पेपर आपके पास होगा। तो पेपर आपके पास 150 अंकों का पेपर होगा। ये आपके पास रहेगा, एक ही अंक होगा आपके पास, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा, और समय जो अंतराल है आपके पास 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट का आपके पास पेपर होने वाला है। 120 प्रश्न है, और कोई भी नो निगेटिव मार्किंग, भाई यू टेट में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, हमने प्रीवियसली भी देखा था। और अब हम देख रहे हैं यू टेट 1 के लिए क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास आने वाले हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, बाल विकास एंड पैडागोजी के आपके पास 30 प्रश्न मिलेंगे, 30 अंकों के होंगे। प्रथम भाषा होगी आपके पास 30 अंकों की, द्वितीय भाषा होगी आपके पास 30 अंकों की। यहाँ प्रथम भाषा में आपके पास इंग्लिश, हिंदी, उर्दू,
संस्कृत, ये सारी भाषाएं, और ये सेम ही लैंग्वेज आपके पास भाषा दो में भी होंगी, तो आपको कोई सी एक एक भाषा अलग अलग एक जैसी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ हिंदी है तो यहाँ इंग्लिश होनी चाहिए, या फिर यहाँ हिंदी है तो यहाँ इंग्लिश होनी चाहिए। इस तरीके से आप अपनी कोई भी 2 डिफरेंट लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का पेपर होता है 30 नंबर का, पर्यावरण अध्ययन जिसको हम EVS कहते हैं, तो यह पेपर 1 का पूरा फॉर्मेट 150 अंकों का है। जो लोग पहले दे चुके हैं, क्वालिफाई नहीं हुआ, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है भाई। काफ़ी अच्छे अभी टाइम है हमारे पास में, क्योंकि सितंबर एंड तक ये पेपर जाएगा, सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ये पेपर जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पेडागोजी है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा। यहाँ पर गणित विज्ञान के लिए आपके पास 60 क्वेश्चन आएंगे, और जो सोशल साइंस वाले हैं उनके लिए सेपरेट 60 क्वेश्चन होंगे। गणित और विज्ञान में जो है 30 क्वेश्चन आपके डिवाइड हो जाते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए आपके पास टोटल 60 क्वेश्चन रहते हैं, तो यहाँ मिला के 150 अंक हो गए भाई। कोई भी निगेटिव चीज़ नहीं है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान रखिए। कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान आपको देनी है कि जब यूटेट तो आपने क्लियर कर लिया, और जब यूटेट के लिए आपके पास वैकेंसी होंगी, तो जब वैकेंसी में आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको वैलिडिटी मिलती है, तभी आप वैलिड हैं। पर्टिकुलर कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसमें सभी के लिए अप्लाई किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो वैकेंसी निकलती हैं उसमें आपको डोमिसाइल दिखाना होता है। तो इस चीज़ का आप अपना ध्यान रखिए, और बाकी सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, लास्ट डेट आपको बता दी है। और कोई भी आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं भाई। और ये है हमारे पास, बात करें अगर जो परीक्षा शुल्क है यूटेट 1 एंड यूटेट 2 में, तो ये हमारे पास जो है 600 रुपीज़ का। अगर आप एक पेपर भरते हैं, कोई सा भी पेपर 1 करते हैं तो आपको 600 देना होगा, पेपर 2 भरते हैं सेपरेट तो आपको 600 देना पड़ेगा। और दोनों पेपर को अगर आप एक साथ भरना चाहते हैं तो आपको छूट मिल जाएगी पैसों में, तो यहाँ आपको 1000 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे अगर दोनों पेपर आप फिल करते हैं तो, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 300 है और 500 है। 500 दोनों पेपर के लिए, 300 केवल इंडिविजुअल पेपर के लिए। ऊपर सामान्य और OBC के लिए ये वाले चार्जेस हैं 600 और 1000। तो ये हुई आपकी बात। सारे सिलेबस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है वो आपको चैनल पर काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा। वह लिखित परीक्षा होगी आपकी। अभी तक जो वेबसाइट है ubsc.uk.gov.in, यहाँ पर आप जाकर सारी एग्ज़ामिनेशन की सारी डिटेल ले सकते हैं, या फिर UKUTET.com से आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और अभी तक जो आपकी एग्ज़ामिनेशन है वो पेपर पेंसिल टेस्ट यानी कि ऑफलाइन मोड में ही होगी। अभी तक की डिटेल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये थी हमारे पास एक डिटेल नोटिफिकेशन, जहाँ से जाकर आप अपने यूटेट 2022 के फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई भी अगर डाउट रह जाता है रिगार्डिंग पेपर पैटर्न, रिगार्डिंग सिलेबस, और रिगार्डिंग कि भाई कौन कौन लोगों की एलिजिबिलिटी है, देखो एक चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग देख लेते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इग्नू यूनिवर्सिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है भाई। जिनके पास है DLED है 2 वर्ष का वो कर सकते हैं, जिसके पास BTC है, ठीक है, वो कर सकते हैं, जिसके पास B.Ed है ग्रेजुएशन के साथ वो कर सकते हैं, जिसके पास BLED है 4 साल का वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर NIOS, तो भाई देखो NIOS को भी वैलिडिटी उत्तराखंड में मिल गई है। हालांकि इस नोटिफिकेशन में स्पेशली NIOS के लिए कुछ भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर आपने NIOS से DLED कर रखा है, क्योंकि वो भी 2 साल के लिए वैलिड होता है, और 2 साल के लिए यहाँ पर DLED बोला गया कि द्विवर्षीय DLED, तो अब उत्तराखंड सरकार ने NIOS को वैलिड कर दिया है। तो आप NIOS DLED का अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो आप उसके साथ साथ जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। NIOS DLED अगर आपने कर रखा है तो आप यूटेट के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यू आर एलिजिबल अकॉर्डिंग टू द जो आपका उत्तराखंड सरकार ने, नैनीताल हाई कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया था कि भाई NIOS वाले वैलिड हैं, तो आप लोग फिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एक कंप्लीट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम लोग यूटेट की प्रिपरेशन और प्रीवियस ईयर के पेपर को जल्दी से देखने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो को, अपने चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, और मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।